हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन के क्वेश्चंस ऑन डेफिनाइट इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। और डेफिनाइट इंटीग्रेशन बहुत स्कोरिंग है। अगर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, हैंडलिंग प्रोसेस सारे क्लियर है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। सेम रेगुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, थोड़ा सा लुक में इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप उन्हें करके देखें तो इट इज़ द सेम थिंग। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, -π/2 से π/2 लिमिट है एंड यहाँ एक्सपोनेंशियल का प्रेजेंस है, तो इमीडिएटली शिफ्ट प्रॉपर्टी। सो a + b - x, जैसे आप इसमें पुट करते हैं तो इसे अगर हम i नेमिंग कर दें तो i = x की पे -x, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, cos - थीटा इज cos थीटा, एंड डिनोमिनेटर में साइन - थीटा इज -sin थीटा, तो ये बन जाएगा e - sin x, जिसे हम साथ में सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस तो हम बहुत कर चुके हैं, अब हम डायरेक्टली करते हैं। सो दिस इज e sin x, एलसीएम लिया अपॉन e sin x, तो उसे हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, एंड द अदर पार्ट ऑफ इट दैट वी हैव इज अनअफेक्टेड, राइट। -sin x का इवन पावर है, सो इट विल रिमेन द सेम। अब जैसे इन दोनों को हम ऐड करते हैं, लिमिट तो सेम है, सो व्हाट वी गेट इज 2i = -π/2 to π/2। जो कॉमन पार्ट है वो ये एज इट इज है, राइट। तो इस पार्ट को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ रह जाता है 1 और यहाँ e sin x, एंड डिनोमिनेटर में ये e sin x + 1 एंड 1 + sin power 4x, एंड एक्स्ट्रा पोर्शन दैट वी हैव इज 8√2, जिसे हम बाहर मूव कर देते हैं, एंड cos x dx। परफेक्ट, ये हो गया कैंसिल। अब -a से a लिमिट है और ये एक इवन फंक्शन है, तो उस केस में हम ट्वाइस हाफ द इंटरवल के फॉर्म में इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो कैन वी राइट 2i to b, 2 को हम कैंसिल ही कर देते हैं। सो i = 2 times, so it will become 8√2, 0 to π/2 and cos x dx अपॉन 1 + sin power 4। अब ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। जब हमारे पास फंक्शन ऑफ sin x इंटू cos x dx होता है तो वी प्रोसीड विथ t = sin x, तो cos x dx विल बिकम dt, सो इट इज dt 1 + t power 4। स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, बच्चा लिमिट अप्लाई कर देते हैं, sin 0 sin π/2। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन हमें दिखता है, इमीडिएटली वी राइट द न्यूमरेटर टू बी k1 टाइम्स t² + 1 + k2 टाइम्स t² - 1। कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन पे नहीं जा रहे क्योंकि थ्योरी के साथ ये सब पैटर्न हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के साथ। सो k1 एंड k2 के वैल्यूज हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। t² का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में k1 + k2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, एंड कांस्टेंट टर्म k1 - k2 है, राइट हैंड साइड में ये है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। दो अननोन, दो इक्वेशन, दोनों को ऐड किया तो 2k1 = 1, k1 इज हाफ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या k1 की जगह पे आप हाफ पुट कर दो, सो k2 इज -हाफ, करेक्ट। अब यहाँ पे हम इसे प्लेस कर देते हैं, a√2 k1 टाइम्स k1 का वैल्यू है 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, एक काम करते हैं उस 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, सो t² + 1 अपॉन t power 4 + 1, ये एक इंटीग्रल हम सेपरेट ही कर देते हैं, एंड माइनस ऑफ हाफ था ना, तो हाफ को तो हमने कॉमन ले लिया, सो t² - 1 अपॉन t power 4 + 1 dt। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है ही 0 to 1। अब दोनों पैटर्न को हैंडल करना आता है। वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई t²। यहाँ जैसे आप डिवाइड करेंगे वी गेट दिस, एंड दिस इज t² + 1/t²। एक एक को कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ we take substitution of t - 1/t, so du will become 1 + 1/t² dt as it is। ठीक, so du अपॉन, जैसे ही आप इसे u कंसिडर करते हैं, इसे आप स्क्वायर करेंगे ना, तो ये आ जाएगा u² + 2, राइट। लिमिट हम अप्लाई कर देंगे फॉर द न्यू वेरिएबल, पहले से इंटीग्रेट कर लेते हैं। दिस इज 1/√2 tan इनवर्स ऑफ u/√2। फाइन, अब लिमिट पे चलते हैं। लोअर लिमिट 0 है, 0 के लिए तो नॉट डिफाइंड आएगा, तो 0+, तो 0+ के लिए ये 0, 0+ के लिए ये इन्फिनिटी, सो -∞, इट इज -∞, एंड 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज 0। फाइन, सो 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 0 is 0, tan इनवर्स ऑफ -∞ is -π/2, minus दैट इज प्लस।
परफेक्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट के पास चलते हैं। एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस, टी स्क्वेयर से हम डिवाइड करते हैं, टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर, और यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लिया जाता है, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो इससे ये बन जाएगा du एंड डिनोमिनेटर विल बी u स्क्वेयर माइनस 2, तो इसका इंटीग्रल 1/2 √2 log mod u माइनस √2 अपॉन u प्लस √2। अब हमें लिमिट अप्लाई करना होगा u के लिए, ठीक। सो u हमारे लिए ये है, तो 0 प्लस के लिए ये आता है आज इन्फिनिटी, एंड 1 के लिए इट इज़ 2, तो ये 1/2 √2 log 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर देते हैं, सो √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, फाइन। एंड इन्फिनिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग, इन्फिनिटी के सामने फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, दैट बिकम्स 0, तो ये as it is। अब this minus this is our answer and we are supposed to present it in this particular format, ठीक है। So it is pi by 2 √2 minus 1/2 √2 log mod की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू ही है, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, और यहाँ ये भी ध्यान देना बच्चा, इसका प्रेजेंस है, ठीक। सो दैट इज 4 √2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हुए, सो वी विल गेट 2 पाई माइनस 2 log √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब बच्चा कंपेयर करो, देखो जो हमें log के साथ चाहिए वो किस फॉर्म में है, डिवीजन में नहीं है, इस तरह से, और यहाँ पे प्लस साइन है, तो हम इमीडिएटली इसे रैशनलाइज करने का सोचेंगे। और बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है, ध्यान देना, आपके पास जो पीडीएफ है ऑलरेडी करेक्टेड है, ये 2 √2 है, ठीक है। तो ध्यान देंगे तो पता चलता है कि इसे अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये चीज़ क्रिएट होता है, तो हम इमीडिएटली इसका रेसिप्रोकल लेंगे और इस माइनस साइन को यहाँ यूज कर लेंगे और रैशनलाइज करेंगे, राइट। √2 माइनस 1, जैसे हम रैशनलाइज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 1 बन जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर क्रिएट होगा, सो 2 पाई प्लस 2 log हियर 3 प्लस 2 √2, परफेक्ट। अब कंपेयर करते हुए हम अल्फा एंड बीटा को ले लेते हैं, अल्फा इज 2 and beta is 2 and question says 2 square plus 2 square, so the answer is 8, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा राइटिंग जरूर इन्वॉल्व है लेकिन सब कुछ एक स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ डीलिंग ही है। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल x है, अल्जेब्राइक फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इमीडिएट अटेंशन जाना चाहिए शिफ्ट प्रॉपर्टी पे। सो I is this, so I is π/4 minus x dx and sin पावर 4, यहीं पे देख लेना, 2 टाइम्स ऑफ π/4 माइनस एक्स करेंगे तो इट इज π/2 माइनस 2x एंड sin π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा, सो इट इज cos पावर 4 2x, और उसी तरह से ये बन जाता है sin पावर 4 2x, और जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वी गेट 2i इज इक्वल टू π/4, कॉन्स्टेंट है बाहर मूव कर देते हैं, एंड dx cos पावर 4 sin पावर 4, फाइन। अब जैसे हमें sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा दिखे तो वी इमीडिएटली राइट इट एज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज है ना, -2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और बच्चा ये तो है 1, एंड sin थीटा इंटू cos थीटा को हम हाफ sin 2 थीटा लिख सकते हैं, सो बाय दिस इसे हम लिख सकते हैं 2/4 sin स्क्वायर 2 थीटा, राइट। इसे आप 2 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और अगर आप cos स्क्वायर में इसे कन्वर्ट करते हैं तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, बाय दैट ये बन जाता है। जैसे भी आप लिखना चाहें, हमने दोनों तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज π/4 हियर dx 1 प्लस cos स्क्वायर 2 डबल एंगल ऑफ दिस, सो 4x, ये जो 2 है इसे हम यहाँ मूव कर देते हैं, दिस इज 2y, ध्यान देना इस 2 को हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं, सो 0 to π/4, परफेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप 4x एंगल से डीलिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन का यूज ले सकते हैं, वैसे आज इट इज़ भी रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई राइट एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है। फिर भी मैं लिख के बता देती हूँ, सो dx फॉर अस इज dt/4, सो इट इज़ π/16 dt 1 प्लस cos स्क्वायर t लिमिट 0 to π, ठीक है। अब इसमें अगर हम शिफ्ट प्रॉपर्टी का यूज लेते हैं बच्चा, देन इन दैट केस वी आर गेटिंग बैक द सेम क्वेश्चन, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ हाफ द इंटरवल, राइट, क्योंकि इंटरवल जितना छोटा होगा उतना ही सिंपल रहेगा काम,
और वैसे भी ये जो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है इसे हैंडल करने के लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर t से डिवाइड करते हैं। अब cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो जहाँ cos का वैल्यू 0 आ जाता है वहाँ पे ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो आपको इंटरवल को वहाँ ब्रेक करना होगा। तो अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं वो सब सिचुएशन तो आप इसे ब्रेक करते हुए करें। हमने ये सब चीज़ थ्योरी के साथ कवर किया हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ π/8 cos स्क्वायर t से हमने डिवाइड किया तो sec स्क्वायर t dt, और ये होगा 1/cos स्क्वायर t, दैट मीन्स sec स्क्वायर t। tan में हमें उसे कन्वर्ट करना ही है फाइनली, और cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर दैट इज़ 1, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम होता है tan t का सब्सटीट्यूशन। सो tan t as u, दिस इज du 2 plus u square, limit for the new variable which is 0 to infinity over. Now the answer is π/8 √2 tan inverse of u by √2, लिमिट है 0 to infinity। सो लिमिट जैसे हम पुट करते हैं 8 √2 and this is π/2 minus 0, so pi square by 16 √2, है ना। सो हियर सब कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न में ही है, कुछ भी ऑफ द वे नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बेटा, हियर बेटा cos पावर 4x इमीडिएटली रिडक्शन फॉर्मूला, और याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था, बहुत बहुत सिंपल, ठीक है। उसी का ही हम यूज लेंगे। cos पावर 4 I4 है, ठीक है। सो इंटीग्रल इज 1/n, cos का एक पावर हम कम करते हैं और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ आया, फिर n माइनस 1/n, सो इट इज 3/4 I2, ठीक है। एक बार में 2 पावर का रिडक्शन होता है, और I2 मतलब cos स्क्वायर x dx, आप चाहो तो उसे डायरेक्टली कर सकते हो, बट विल प्रीफर यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। सो 1/n, cos का एक पावर कम हुआ, उसे हमने इंटीग्रेट किया, फिर n माइनस 1/n I0 मतलब cos पावर 0। सो cos पावर 0 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 dx ही रह गया, तो डायरेक्टली हम लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, सो दैट इज π/3, ठीक है। और बाकी के पार्ट पे अब हमें लिमिट अप्लाई करना होगा 0 to π/3 और यहाँ 0 to π/3। अब आंसर लिखते हैं 1/4, cos π/3 का वैल्यू है 1/2, सो दिस इज 1/8 एंड साइन दिस इज √3/2। 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 आ जाएगा, सो नथिंग टू राइट। देन हियर ये जो 3/4 है ये पूरे के साथ है, तो ध्यान देना यहाँ पे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते हैं ताकि कोई गलती ना हो। हियर सो दिस कम्स आउट टू बी 3/8, π/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1/2 √3/2, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो 0 ही है, ये 3 को हम कर देते हैं कैंसिल, तो ये है π/8। फाइन, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √3 वाला पार्ट हमें अलग करना है और पाई वाला पार्ट अलग, ठीक। सो π/8 तो यहाँ पे है, √3 का प्रेजेंस यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो अगर हम √3 को कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 × 4 है, तो उससे भी हम 8 × 4 मतलब 32 हमने कॉमन ले लिया, सो वी आर लेफ्ट विथ 1/2, और यहाँ पे 8 × 4 हमने कॉमन लिया, सो लेफ्ट विथ 3, ठीक। सो इट इज √3/32 × 7/2, सो 7 √3/64। अब चेक करते हैं, इस वेज a and b आर रैशनल नंबर्स, द 9a + 8b इज व्हाट, 9 टाइम्स ऑफ a। a हमारे लिए है 1/8, यहीं पे लिख देते हैं, एंड देन 8 टाइम्स ऑफ दिस, सो इट इज 7/8, टुगेदर 16/8, आंसर इज 2, डायरेक्ट, ठीक। नेक्स्ट बेटा, बच्चा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो भी पावर में 1/3, डायरेक्टली तो ये इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, इमीडिएटली शिफ्ट प्रॉपर्टी का आप यूज लेंगे। सो दिस इज I that we get is 2 times of 1 minus x whole cube minus 3, 1 minus x का square minus 1 minus x plus 1 whole power 1/3, इंटीग्रेशन विद इन द सेम लिमिट। इसे सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो इट इज 2 minus 6x plus 6x square minus x cube minus 3 plus 6x minus 3x square minus 1 plus x plus 1 whole power 1/3। अगर डायरेक्टली लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तो पहले परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड करें, फिर मल्टीप्लाई करते हुए लिखें, ठीक है। तो ये हुआ, एक्स क्यूब का प्रेजेंस सिर्फ यहाँ पे है, सो माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का प्रेजेंस यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर का प्रेजेंस यहाँ पे भी है, पुट देम टुगेदर व्हाट वी गेट इज प्लस 3x स्क्वायर, एंड x का प्रेजेंस यहाँ पे है, दैट इज प्लस x, एंड कांस्टेंट टर्म का प्रेजेंस इन दोनों को कंबाइन करके
-1। अब चेक करें ये जो पॉलिनोमियल है एग्जैक्ट नेगेटिव ऑफ इट है एंड क्यूब रूट लिया जा रहा है, सो कैन वी राइट दिस टू बी माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे दोनों इंटीग्रल को, क्योंकि ये जो आई है हमारे लिए इट इज़ माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 1/3 dx विद इन द सेम लिमिट है दैट इज 0 to 1। अब दोनों को ऐड करते ही 2i इज 0, सो वैल्यू ऑफ i इज 0। डायरेक्ट क्वेश्चन, और जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ क्यूब रूट है या विथ एनी रूट है आपके पास यही चॉइस रह जाता है, ठीक है। सिर्फ क्यूबिक के लिए नहीं, कोई भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल के लिए। फाइन, नेक्स्ट बेटा, इट सेज फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ है स्मॉल एफ है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज दिस। हमें स्मॉल एफ पे सम चाहिए, मतलब स्मॉल एफ को हमें सॉल्व करना होगा। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है तो इमीडिएटली एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। सो इट इज 0 to x स्क्वायर टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ये जो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है ये हमें दे दिया गया है टू बी दिस। सो x पावर 4 प्लस एक्स पावर 5, क्योंकि कैपिटल एफ पे हमारा कोई काम नहीं है तो उसे हमें रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए इन दोनों को इक्वेट करते हुए करना होगा, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है तो हमने पहले एक्स स्क्वायर क्रिएट किया और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो वी गेट टी एफ ऑफ टी डी टी। नाउ नेक्स्ट वर्क इज स्मॉल एफ को हमें फाइंड करना होगा, जो कि इंटीग्रेशन के अंदर है तो डिफरेंशिएट ही करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट 5x पावर 4 differentiation of the upper limit in place of the variable in the integrand, so x square f of x square, differentiation of the lower limit जो कि 0 है, so nothing there to write, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये हुआ 2x cube f of x square, so from here f of x square that we get is 2x cube से हम कर देते हैं डिवाइड, so we are left with 2 plus 5/2 x, फाइन। और क्वेश्चन ने कहा है एफ ऑफ आर स्क्वायर, इसका मतलब 2 प्लस 5/2 आर की बात हो रही है, और समेशन है आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 12, सो 2 एडेड 12 टाइम्स दैट इज 24 एंड 5/2 समेशन आर, सो दैट इज n into n plus 1/2, फाइन। ये हुआ कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ 24 प्लस 15 into 13 दैट इज 195, दोनों को ऐड कर दें, सो वी गेट 219 is the answer, fine, डायरेक्ट है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज -1 से इन्फिनिटी के इंटरवल में एफ ऑफ एक्स के पास p is equal to sum of square of the values of x where f of x attains local maxima and q sum of values of x where f of x attains local minima। मतलब लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा कहाँ कहाँ ऑकर कर रहा है उसका हमें पता लगाना है, फाइन। तो इमीडिएटली f डैश x पे चलते हैं, सो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट in place of the input in the function, so it is 2x minus 1 whole power 5, x minus 2 whole power 7, x minus 3 whole power 12 and 2x minus 10 whole power 61। लोअर लिमिट तो एक कांस्टेंट है, सो नथिंग टू राइट फर्दर। अब इसका साइन चेंज को हम देखते हैं, तो इसका क्रिटिकल वैल्यू जो है दैट इज e पावर x is 1 मतलब 0, और यहाँ है 1/2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, असेंडिंग ऑर्डर में हम उन्हें प्लेस कर देते हैं, राइट। और विद इन द डोमेन ही होना चाहिए जो हमें गिवन है, एंड ये सभी के सभी वैल्यूज विद इन दैट सेट ही है, ठीक है। सो 5 से बड़े वैल्यू के लिए ये सब पॉजिटिव है, 5 इसकी वजह से ऑड पावर है साइन चेंजेस, 3 इवन पावर है नो चेंज इन साइन, 2 ऑड पावर है चेंज इन साइन, हाफ ऑड पावर चेंज इन साइन, यहाँ e पावर x माइनस 1 0, ये आज क्रिटिकल वैल्यू क्रिएट हो रहा है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, चेंज द साइन, ठीक है। अब जहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है वहाँ मैक्सिमा का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ मिनिमा का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा बन रहा है, और यहाँ तो नो चेंज इन साइन, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए मिनिमा। नाउ p is sum of the squares से ध्यान देना carefully, so value of p is sum of the squares of the values where local maxima is formed, तो 0 का स्क्वायर मैक्सिमा का फॉर्मेशन, so it is 4 and q is it says sum of the values, यहाँ sum of squares और यहाँ sum of values है, carefully बिल्कुल, so 1/2 plus 5 which is 11/2।
नाउ क्वेश्चन सेज p square plus 2q, p square 16, 2q 11, so answer is 27. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, हियर डबल एंगल है एक्स एक्स, तो इमीडिएटली 2 sin x इंटू कॉस एक्स में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, और देखते हुए पता चल रहा है सब कुछ कॉस में है, बस एक sin x dx का प्रेजेंस है, तो सब्सटीट्यूशन t इज इक्वल टू cos x, so dt is minus sin x dx, so 5 25 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसे, so 1050, लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल, 0 के लिए ये 1 है और पाई बाई 2 के लिए 0 है, तो 1 to 0 है, और जो dt होगा उसमें भी माइनस साइन क्रिएट होगा, तो एक काम करते हैं उस माइनस को यूज करते हैं और यहाँ लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम cos x को t ले रहे हैं, तो ये cos x इसके साथ ऐड होगा, तो t पावर 13/2 एंड 1 प्लस t पावर 5/2 होल पावर 1/2 dt। फाइन, अब आप ध्यान से देखें यहाँ कंपोजिशन का प्रेजेंस है, तो वी विल थिंक ऑफ सब्सटीट्यूटिंग दिस। ठीक है, और जिससे भी आप सब्सटीट्यूट कर रहे होते हैं, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर प्रेजेंट है तो वी विल प्रीफर टू सब्सटीट्यूट इट, तो u स्क्वायर फॉर अस इज 1 प्लस t पावर 5/2, सो 2u du इज इक्वल टू 5/2 t पावर 3/2 dt। फाइन, बचा हमारे पास यहाँ t पावर 13/2 है, तो अगर हम यहाँ से सेपरेट कर दें तो हमारे पास रह जाएगा t पावर 5 एंड t पावर 3/2। ठीक, इसे हम कंबाइन करते हुए du फ्रेम कर लेंगे वहाँ से हियर, राइट, सो दिस पार्ट विल बी 4/5 u du। अब पूरी तरह से इसे हम u में कन्वर्ट कर रहे हैं, t पावर 5 ये हमारे लिए रिलेशन है जो हमने सब्सटीट्यूट किया है, सो t पावर 5/2 इज u स्क्वायर माइनस 1, सो t पावर 5 विल बी स्क्वायर ऑफ इट, सो u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फाइन, ये तो बचा, ये du के फॉर्मेशन में चला जाएगा, लिख ही लेते हैं, सो दैट इज 4/5 u du, और कुछ हमारे पास है यहाँ पे, सो दैट इज u। फाइन, एंड लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल, इसको हमने लिया है टू बी u, सो 0 के लिए ये वैल्यू आ जाएगा टू बी 1, एंड 1 के लिए 1 प्लस 1 होल पावर हाफ, तो √2, एकदम केयरफुली। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये u स्क्वायर है, ध्यान देना, सो u पावर 4 इंटू u स्क्वायर u पावर 6 माइनस 2u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर u पावर 4 1 इंटू u स्क्वायर ओवर, सो 1 to √2 4/5 है। अब बस इंटीग्रेट करते हुए लिमिट पुट करते आंसर आ जाएगा, कंप्लीट कर लेते हैं, सो 4/5 दिस इज u पावर 7/7 माइनस 2 u पावर 5/5 प्लस u क्यूब, एंड लिमिट है हमारे लिए 1 to √2। तो कैलकुलेशन पार्ट को एकदम केयरफुली करना है बच्चा। √2 पावर 7 अगर हम करते हैं तो √2 के पावर में 7 है, मतलब 2 पावर 7/2 है, सो कैन वी राइट दैट टू बी 8√2, यस, और जब हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 है। नाउ 2/5 ये 2 पावर 5/2 आ जाएगा, जो कि है 4√2 माइनस 1, और ये होगा 2√2 माइनस 1/3। फाइन, और इसके साथ हमारे पास इसका प्रेजेंस भी है, सो इट इज़ 1050, सिंप्लीफाई कर लें, सो वी गेट 210। फाइन, अब बच्चा बस इसको हमें इसके साथ कंपेयर करना है, और जो √2 का कोएफिशिएंट है उसे कैलकुलेट करते हुए n का आंसर देना है, दैट पार्ट यू विल बी एबल टू डू। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज f एंड g हैव डोमेन एज पॉजिटिव रियल नंबर्स, f ये है, g ये है। बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, आपके पास जो PDF है उसमें ये ऑलरेडी करेक्टेड है, दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड। अगर आप ध्यान दें f एंड g में सेम इनपुट है, तो एक काम करते हैं f एंड g के लिमिट सेम बनाते हैं, सिंप्लीफाई करके दोनों को ऐड करेंगे, एंड सिंप्लीफाई होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हम x की ये वाले पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक इवन फंक्शन है, -x से x लिमिट है, कैन वी रिड्यूस द लिमिट, क्योंकि यहाँ 0 से बिगिन हो रहा है तो एक सिमिलैरिटी नज़र आएगी, तो ये बन जाएगा आज 10, एंड x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पे mod t का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसे mod t इज t माइनस t स्क्वायर। ठीक, अब हम इसे इंटीग्रेट तो नहीं करने वाले हैं, वैसे भी ये नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसे हम आज इट इज रहने देते हैं। अब
इस पे आ जाते हैं। लिमिट हमें सबसे पहले तो सेम चाहिए होगा फॉर अस टू बी एबल टू ऐड देम। तो यहाँ 0 to x² हमें 0 to x चाहिए, तो क्लियर है। सब्सटीट्यूशन ऑफ u इज इक्वल टू टी पावर हाफ, मतलब t हमें लेना है u², सो dt फॉर अस इज 2u du, तो ये बन जाएगा टू बी u, और ये होगा e पावर माइनस u², और ये आएगा 2u du। तो ओवरऑल जो g ऑफ x क्रिएट हो रहा है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 2u² e पावर माइनस u² du। लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल दैट विल बी 0 to x। वैसे x² का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ x होता है, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर है ना डोमेन में, सो दैट इज x। डन। अब दोनों को कर दें ऐड। नेम ऑफ द वेरिएबल डमी होता है, और ये एज इट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विथ 2t e पावर, जो कि इंटीग्रेबल फॉर्मेट है, राइट। कंपोजिट फंक्शन है, इसे हम u कंसिडर करेंगे, तो माइनस e पावर u du। लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल दैट इज 0 to माइनस x², x के पे हम वो वाला वैल्यू पुट ही कर देते हैं, ठीक है। सो इट इज़ माइनस ln9, तो ये इंटीग्रेट होके हमें दिया माइनस e पावर u। लिमिट है 0 to माइनस ln9, सो इट इज़ माइनस ऑफ e पावर माइनस ln9, इसे हम लिख सकते हैं ln1/9, और e पावर ln, सो डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं, दिस इज 1/9 एंड e पावर 0, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 8/9, और क्वेश्चन ने पूछा है 9 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट, सो आंसर इज 8, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, हियर 120/π³ मॉड लेना है पूरे का, ठीक है। तो हम इस पे वर्क करते हैं, जो भी आएगा हम उसको 120/π³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बच्चे अलजेब्राइक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, तो इमीडिएटली शिफ्ट प्रॉपर्टी से ही हम बिगिन करेंगे। सो आई फॉर अस विल बी पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, एंड साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस ऑफ कॉस एक्स, ओके। एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम, इवन पावर है, तो माइनस कॉस एक्स का पावर 4 लेंगे, कोई फर्क उसे पड़ेगा ही नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, दोनों को हम ऐड करते हैं। सो 2i विल बी, जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है, राइट। सो x² माइनस दिस, सो x² माइनस दिस हम करेंगे तो x² हो जाएगा कैंसिल, एंड विल बी लेफ्ट विथ 2πx माइनस π², फाइन। साइन x कॉस x अपॉन साइन पावर 4 कॉस पावर 4, लिमिट है 0 to π। अब जैसे ही हम शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके ऐड करते हैं ना बच्चा, ये वाला जो रिजल्ट है, इसमें अगर आप फिर से शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो देन यू विल गेट बैक द सेम रिजल्ट। अब अगर हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, कैन वी राइट इट एज 2 टाइम्स हाफ द इंटरवल, सो 0 to π/2, 2πx माइनस π² साइन x इंटू कॉस x अपॉन साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, ठीक। ये आ गया, 2 को हम कर देते हैं कैंसिल। अब अगर आप ध्यान दें, अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक का मिक्सचर है फर्स्ट पार्ट में, दूसरे में प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इमीडिएटली आप सेपरेट कर दो। सो 2πx साइन x इंटू कॉस x अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4 dx, 0 to π/2 1 पार्ट, एंड देन π² साइन x इंटू कॉस x dx अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4, सेकेंड इंटीग्रल 0 to π/2, फाइन। अब एक एक पे ध्यान देते हैं। हियर इसमें बच्चा मिक्सचर का प्रेजेंस है, तो शिफ्ट प्रॉपर्टी से ही हम बिगिन करते हैं। सो दिस इज 2π π/2 माइनस x साइन x इंटू कॉस x अपॉन दिस होल थिंग dx, सेकेंड में कोई चेंज नहीं, एज इट इज ही है। अब बस इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड। सो 2y इज इक्वल टू, हियर लिमिट सेम, दोनों ऐड होंगे तो x हो जाएगा कैंसिल, विल बी लेफ्ट विथ π/2, 2π बाहर है तो π² एंड साइन x इंटू कॉस x dx अपॉन साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, ठीक। और अगर आप इसे देखें तो बिल्कुल सेम है, बस दोनों ऐड होके -2π² टाइम्स ऑफ दिस क्रिएट होगा, ठीक। यहाँ π² टाइम्स ऑफ दिस है, फिर -2π² टाइम्स ऑफ सेम, सो कैन वी से दिस इज दिस। सो i इज -π²/2, 0 to π/2,
ये है, ठीक है। अब आप इमीडिएटली एक काम तो आप ये कर सकते हो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि इवन पावर से डील हो रहा है, तो दोनों को आप cos पावर 4 से डिवाइड करते हुए कर सकते हो, और बेटर है कि डिग्री को हम रिड्यूस कर दें। उसके लिए आई विल राइट दिस टू बी हाफ साइन 2x, ठीक है। 2 मैं यहाँ रख देती हूँ एंड दिस इज साइन 2x, और इसे हम लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम सिंप्लीफाई कर भी चुके हैं इसे, इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस हाफ साइन स्क्वेयर 2x, जिसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वेयर 2x बाई 2 आता है, तो उस 2 को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए वी ओनली हैव टू टेक फंक्शन ऑफ cos x इंटू साइन x dx, तो इसे हम t कंसिडर करेंगे बच्चा, तो dt माइनस 2 साइन 2x dx होगा। साइन 2x dx हमारे पास यहाँ पे है, सो वी कैन राइट दिस टू बी हियर माइनस 1 बाई 2, सो 2 माइनस इट विल बिकम प्लस पाई स्क्वेयर बाई 4, इट इज dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। बच्चा लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल, ठीक है, 0 हमने यहाँ पे पुट किया, सो इट इज गिविंग अस 1, एंड पाई बाई 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा cos पाई विच इज माइनस 1, ठीक। अगर आप चाहो तो लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो, और आप आज इट इज भी रहने देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज tan इनवर्स ऑफ t, लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाई 4, सो माइनस पाई बाई 2 ये आ गया। इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, सो 120 बाई पाई क्यूब इंटू माइनस का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि फाइनली हमें मॉड ही लेना है, तो उसे हम अभी रिमूव कर देते हैं। दिस इज 8, ये हुआ कैंसिल, सो लेफ्ट विथ 15। फाइन, नेक्स्ट बेटा, जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आया था, काफ़ी पहले आया था, ठीक है। हियर ये क्वेश्चन तो हम थ्योरी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस इज व्हाट, हम इस पूरे को ही t कंसिडर करेंगे, सो t स्क्वेयर इज 10x अपॉन x प्लस 1, सो व्हाट वी गेट इज t स्क्वेयर x प्लस t स्क्वेयर इज इक्वल टू 10x। इसे हम इधर शिफ्ट करते हैं, सो t स्क्वेयर बाई 10 माइनस टी स्क्वेयर इज x दैट वी आर कंसिडरिंग, सो dx को भी हमें t में रिप्लेस करना होगा, सो डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई इट विद द डिनोमिनेटर, माइनस differentiate the denominator, multiply with the numerator upon square of the denominator, ठीक। अब यहाँ माइनस 2t क्यूब, ये करेगा इसे कैंसिल, सो लेफ्ट विथ 20t 10 माइनस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। फाइन, अब हमारा क्वेश्चन रह जाता है सिंपल सा, दैट इज t ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये दैट इज 20t अपॉन 10 माइनस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक। लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल, जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही है, और जब x के पे हम 9 पुट करेंगे देन दिस इज 90 अपॉन 9 प्लस 1 एंड दैट इज 10, इट इज 9, लेकिन ये t स्क्वेयर का वैल्यू है, सो t विल बी 3। फाइन, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t को हैंडल करने के लिए हमें ब्रेक करना होगा 0 to 1, उसके लिए ये तो 0 ही बन जाएगा, एंड देन 1 से 2 तक में ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्वेश्चन ये रह गया। और ये इंटीग्रेशन कितना सिंपल है, आप देखें, इसको हम u कंसीडर करेंगे तो ये du में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक स्टेप में आप इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, एंड 2 से 3 तक में ये हो जाएगा 2, सो इट इज़ 40t अपॉन 10 माइनस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये इंटीग्रेशन आप खुद कंप्लीट कर लेंगे, दोनों में सेम ही पैटर्न है, राइट। इसे u लेंगे तो du इज माइनस 2t dt, सो बाय दैट दिस वुड बी माइनस 10 du अपॉन u स्क्वेयर, एंड लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल 1 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे दिस इज 9, 2 जैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे दिस इज 6, राइट। उसी तरह से इसे करें, इमीडिएटली माइनस 1 बाई यू आ जाएगा, एंड लिमिट अप्लाई करते हुए आंसर करते हैं, ठीक है, खुद कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा, हियर लिमिट पे क्वेश्चन है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू दे दिया गया है, और अगर आप देखें तो ये 0 है, ये भी 0 है, 0 बाई 0 फॉर्म में। अब इमीडिएटली LH रूल अप्लाई मत करना, क्योंकि अगर आप LH रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट में होगा तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ऊपर से ना वो इंटीग्रेशन हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो स्मार्ट वर्क करेंगे, यहाँ से हमें इस x को पहले रिमूव करना होगा। रिमूव कैसे करेंगे, ध्यान देना, e पावर x स्क्वायर माइनस 1 x टेंस टू 0 पे अगर मैं इसे x स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ देन दिस इज 1, ठीक। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को x इंटू एफ ऑफ टी डी टी 0 टू x अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये हुआ कैंसिल। अब आप LH रूल अप्लाई करें, दिस इज एफ ऑफ x, डिनोमिनेटर में आ जाता है 1 डिफरेंशिएट करके,
अब x टेंस टू 0 पे ये f ऑफ 0, आंसर इज स्ट्रेट अवे 1/2। ये अल्फा का वैल्यू है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है 8 अल्फा स्क्वायर, सो आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है एंड ऑलरेडी आपको जनरल पैटर्न ही गिवन है, तो कोई मेहनत ही नहीं है। हमें k/n को x कंसिडर करना है, तो हमने n स्क्वायर से इसे डिवाइड किया तो पूरे को ही करना होगा, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, इसको भी हमने n स्क्वायर से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया, ये कैंसिल हुआ, एक 1/n फ्रेम हुआ। अब k/n को हम x और 1/n को dx से रिप्लेस करेंगे, सो वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर एंड लिमिट 0 to 1, सिंपल। अब इवन पावर का प्रेजेंस है, पार्शियल फ्रैक्शन तो यूज में लेना ही है, तो उसके लिए इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस क्रिएट होंगे, इवन पावर के केस में ऑड पावर क्रिएट नहीं होते, तो ax प्लस b लेके अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक, अब a एंड b को सॉल्व करें और उसके बाद ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही है। ठीक, 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब देखो a एंड b को ओरली हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमें a चाहिए तो आप x स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, बट a का जो डिनोमिनेटर है उसे यहाँ से रिमूव करने के बाद, तो x स्क्वायर की जगह पे -1 अगर हम पुट करते हैं, वी गेट दिस टू बी -1/2, तो a का वैल्यू हमारे लिए है -1/2, और b के लिए x स्क्वायर की जगह पे हम -1/3 पुट करेंगे इसमें, लेकिन ये वाले फैक्टर को हटाने के बाद, सो x स्क्वायर इज -1/3 दैट वी आर पुटिंग, सो 1 प्लस x स्क्वायर विल बी 1 माइनस ऑफ 1/3 विच इज 2/3, तो ये आ गया 3/2। ठीक, सो दिस वैल्यू इज 3/2। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, लिमिट भी अप्लाई करते चलते हैं, सो इट इज -1/2 π/4। सेकेंड वाला आएगा 3/2√3 tan इनवर्स ऑफ √3x, 0 to 1 लिमिट है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देगा 3/2√3 π/3। फाइन, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, ये 3 को हम कैंसिल कर देते हैं, 2√3 को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, जैसे ही अब हम एलसीएम लेंगे, पाई को पहले ही हम कॉमन ले लेते हैं, -1/8 हमारे पास है और 1/2√3 है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इट इज़ 8√3, सो वी गेट -√3 और यहाँ पे है 4। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं हमें इसे प्रेजेंट किस फॉर्म में करना है। तो हमारे पास जिस तरह का फैक्टर है ना 4 - √3, अगर हम इस पूरे में देखें तो यहाँ से अगर हम √3 को कॉमन भी ले लेते हैं तो 2 + √3 है, 4 तो नहीं आ रहा है। यहाँ से अगर हम √3 को कॉमन लेते हैं तो 4 + √3, तो इसका कॉन्जुगेट का प्रेजेंस ही है और ये डिनोमिनेटर में है, तो एक काम करते हैं हम इसे रैशनलाइज करते हैं। सो पाई 4 - √3 को हम 4 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8√3 × 4 + √3। ठीक, ये है 13। अब चेक कर लेते हैं, 13 पाई इन द न्यूमरेटर, 8 टाइम्स ऑफ 4√3 + 3, इस √3 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो विल गेट एग्जैक्टली दिस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज a एंड b आर रियल कॉन्स्टेंट्स, f ऑफ x ये है, इट इज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो सबसे पहले a एंड b को हमें सॉल्व करना होगा, और डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, दिस इज 4 + a, एंड 1 पे राइट हैंड लिमिट आ रहा है 2 + b, b + 2। सो यहाँ हमें रिलेशन मिल रहा है दिस, कॉन्टिन्यूअस है तो हम 1 को यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। सो इट इज़ 2x + 3 for x less than 1 and b for x greater than 1. So f dash of 1 minus, यहाँ 1 हम पुट कर रहे हैं, so it is 5. f dash of 1 plus is b, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो b का वैल्यू 5 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, so a is 3, right? a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 5 है, ध्यान दें। Then the value of this is what? -2 से 2 तक का लिमिट है और ये स्प्लिट हो रहा है 1 पे, तो सबसे पहले हम इसे -2 to 1 एंड 1 से 2 में स्प्लिट कर देते हैं क्योंकि फंक्शन रीडिफाइन हो रहा है। ठीक, अब -2 से 1 तक में ये डेफिनेशन फॉलो होगा और a का वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये है x² + 3x + 3 इंटीग्रेशन, एंड 1 से 2 के इंटरवल में इसे हम करेंगे और b का वैल्यू हमारे पास है 5, सो 5x + 2। अब ये इंटीग्रेशन आप खुद ही कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट बेटा, इट सेज f ऑफ x ये है, g ऑफ x ये है, इंटीग्रेट करना है मतलब g ऑफ x हमें फ्रेम करना होगा और सिंपल कंपोजिशन का ही क्वेश्चन है, तो f ऑफ x
इज x by 1 plus x power 4 whole power 1 by 4 अपॉन 1 प्लस x की जगह पे f of x आएगा, मतलब ये पूरा आएगा. सो x पावर 4 है, मतलब इसका पावर 4. सो x पावर 4 1 प्लस x पावर 4 होल पावर 1 by 4. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2 x पावर 4 होल पावर 1 by 4 अपॉन 1 प्लस x पावर 4 होल पावर 1 by 4. ये हो जाएगा कैंसिल. सो आई लेफ्ट विथ x बाई 1 प्लस 2x पावर 4 होल पावर 1 by 4. अगर आप ध्यान देना, द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड इज द कोएफिशिएंट हियर. ठीक, अब अगर आप f ऑफ x में x के पे f ऑफ x पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे 3 आ जाता है. तो जितनी बार आप f लेते हैं कंपोजिशन में, यहाँ पे वही आज कोएफिशिएंट क्रिएट होता है. तो कैन वी से यहाँ पे f इज टेकन 4 टाइम्स, तो जो g ऑफ x क्रिएट होगा दैट इज x बाई 1 प्लस 4 टाइम्स ले रहे हैं, तो 4x पावर 4 होल पावर 1 by 4 एंड x स्क्वेयर है, तो ये हो गया x क्यूब. सिंपल, 2√5 का स्क्वायर रूट. अब कंपोजिशन है तो सब्सटीट्यूशन, दिस आज t, सो dt इज 16x क्यूब dx. तो x क्यूब dx की जगह पे वी विल राइट 1 by 16. सो दिस इज dt t पावर 1 by 4. लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल, जब ये 0 है, यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो ये आ गया 1. और जब ये 2√5 का स्क्वायर रूट है, तो जो x पावर 4 बनेगा वो है 2√5 का स्क्वायर एंड दैट इज 4 इंटू 5 दैट इज 20 और 4 टाइम्स हमें लेना है. सो दिस इज 80 एंड प्लस 1 81. ठीक, अब 1 by 16 t पावर माइनस 1 by 4 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो 3 by 4 एंड 4 by 3. ठीक, लिमिट अप्लाई कर दें 1 से 81. सो 1 by 12, 81 पावर 3 by 4 हम कर रहे हैं. सो 81 इज नथिंग बट 3 पावर 4, 3 by 4. सो वी आर लेफ्ट विथ 27. सो इट इज 26 by 12 एंड 13 by 6. और हमें क्वेश्चन ने पूछा है 18 टाइम्स ऑफ इट, दैट विल बी 39. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. It says f of x thrice differentiable within this interval and tangent at this and this make angle this. Inclination of tangent given है. इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो है tan of the inclination, tan pi by 6 and f dash of 3 is tan pi by 4. तो ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है, it is indirectly only talking about this. ठीक, आगे बढ़ते हैं. It says value of this is this, then alpha plus beta is what. अब बच्चा, अगर हम f डैश t को, क्योंकि अननोन फंक्शन है ना, तो अगर आप सब्सटीट्यूशन लेते हैं तो ये du है, तो हमारे पास u स्क्वेयर प्लस 1 du पे क्वेश्चन है. और लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल, ध्यान देना, जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो f डैश ऑफ 1 वैल्यू है हमारे पास 1 by √3 एंड f डैश ऑफ 3 दैट इज 1 डायरेक्ट. अब आप इसे खुद ही कंप्लीट कर सकते हैं. u क्यूब बाई 3 u, लिमिट अप्लाई करें 1 by √3 1, 27 टाइम्स ऑफ इट, तो ये है 27 टाइम्स 1 by 3 u क्यूब 1 माइनस 1 by 3 √3 एंड दिस इज 1 माइनस 1 by √3. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हो आप खुद, अब आंसर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. फंक्शन ये है f ऑफ 0, ये f डैश, ये तो बच्चा 3 अननोन है हमारे पास, अब 3 इन्फॉर्मेशन है, तो ए बी सी की वैल्यूज को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. प्रोसीड करते हैं. f ऑफ 0 इज -1, x के पे हम 0 पुट कर रहे हैं, तो a प्लस b एंड दिस इज 0 इज इक्वल टू -1. तो इसकी जगह पे तो आप -1 स्ट्रेट अवे ही पुट कर सकते हो, बस अब हमें c का ही वैल्यू चाहिए. एंड f डैश ऑफ दिस, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वी गेट 2a e पावर 2x b e पावर x प्लस c. तो f डैश log 2, this is 2a e पावर 2 ln2 that is ln4, so it will be 4, तो ये हो गया 8a and this is b e ln2, so it is 2b. इसका वैल्यू क्वेश्चन ने कहा 21 है. 3 अननोन में 2 इक्वेशन आ गया. अब इस पे चलते हैं. f ऑफ x माइनस सी एक्स, तो ये हो गया कैंसिल, इसे हमें इंटीग्रेट करना है. सो इट इज़ a बाई 2 e पावर 2x प्लस b e पावर x. लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 0 to ln4, so it is a by 2 e पावर 2 ln4 that is 16
minus e power 0 plus b, 4 minus 1, and that is 3. So we get 15a by 2 plus 3b is equal to 39 by 2. 2 को हम करते हैं कैंसिल इधर एलसीएम लेके, सो 15a 6b इज इक्वल टू 39. 3 को भी हम कर देते हैं कैंसिल, सो 5a प्लस 2b, डन. अब a एंड b के वैल्यूज़ हमें a प्लस b के फॉर्म में ही चाहिए, जो हम ऑलरेडी डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं. बस हमें c का वैल्यू चाहिए, लेकिन c का वैल्यू हमें डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, a एंड b के हेल्प से ही मिल सकता है. तो एक काम करते हैं, 2 अननोन 2 इक्वेशन है, a एंड b को सॉल्व कर लेते हैं. तो इसे अगर हमें ट्वाइस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2b का प्रेजेंस है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, वी गेट 3a टू बी 15. तो वैल्यू ऑफ a इज़ 5. a की जगह पे 5 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, b इज़ -6, एंड a एंड b के वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं. सो 8 इंटू 5 and this is 12 plus c is 21. So value of c is, बच्चा ये आ जाता है to be 28. So it is -7. यहाँ पुट करें, -1 -7 -8 का मॉड डायरेक्ट. ठीक, नेक्स्ट इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, द सेम ओल्ड पैटर्न, शिफ्ट प्रॉपर्टी, a प्लस बी माइनस एक्स अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है टू बी एक्स स्क्वेयर cos x 1 प्लस पाई पावर माइनस एक्स, जिसे हम लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई पाई पावर एक्स, और एलसीएम भी ले रहे हैं साथ में, तो इधर आ जाएगा पाई पावर एक्स प्लस 1, एंड लिमिट सेम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. सेकेंड वाला चाहे आप सेपरेट करके करो या कंबाइन करते हुए करो, जैसे गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो a प्लस बी माइनस एक्स, सो एक्स की पे माइनस एक्स, दिस इज सेम, और यहाँ आ जाएगा माइनस, तो माइनस साइन ऑफ दिस. ठीक, तो 1 बाई इसका रेसिप्रोकल, तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आएगा e पावर साइन x पावर 2033 अपॉन e पावर साइन x 2023 प्लस 1. फाइन. अब बच्चा दोनों को कर देते हैं ऐड. जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो इसको इसके साथ ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो कॉमन पार्ट है वो एज इट इज आ जाएगा, तो 1 प्लस पाई पावर एक्स जो कि कैंसिल हो जाएगा, सो विल बी लेफ्ट विथ 2i, ये पूरा i है. सो 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स डी एक्स. ये है लिमिट, लेकिन ये एक इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स ऑफ. ठीक है, इतना सारा हम इन तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं कि अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. यहाँ पे भी वही चीज़, ये दोनों ऐड होंगे तो ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल, विल बी ओनली लेफ्ट विथ 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, लेकिन वो एक इवन फंक्शन है, तो हम इसे 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं. फाइन. अब इस 2 को आप कर दें कैंसिल, और ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, इसे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं. कंप्लीट ही कर लेते हैं. एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट, डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट, डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट. ठीक, प्लस माइनस प्लस, एंड लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, तो ये हमें देगा एक्स स्क्वेयर साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2 प्लस 2x cos x 0 टू पाई बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2. तो पाई बाई 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है पाई स्क्वेयर बाई 4, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 0. पाई बाई 2 के लिए ये आएगा 0, 0 के लिए ये 0, तो ये पूरी तरह से खत्म हो गया. एंड वी गेट पाई बाई 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है -2. ठीक, तो इस पार्ट का आंसर हमारे पास ये है. सेकेंड पार्ट के लिए आप देखें 1 dx, सो दैट विल बी पाई बाई 2, एंड साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 2 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है ना, तो उसी का ही हम यूज लेंगे. सो दिस इज पाई बाई 4. डन. तो ये आ गया हमारा आंसर, लेकिन हमें इसे प्रेजेंट करना है इस फॉर्म में. तो -2 तो एज इट इज है, तो बाकी का जो चीज़ है उसमें हमें पाई बाई 4 को कॉमन लेना है, और ये है 3 पाई बाई 4. सो वी हैव पाई स्क्वेयर बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, और हमें पाई बाई 4 को कॉमन लेना है, सो लेफ्ट विथ पाई प्लस 3. क्वेश्चन ने पूछा है वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x, और हमें पता है कि ये साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वेयर होता है, और जब आप स्क्वेयर रूट लेंगे तो केयरफुली करें मॉड लेते हुए. ठीक है, ये आ गया पाई बाई 6 टू पाई बाई 3. ठीक, अब मॉड को रिमूव करना होगा हमें सबसे पहले. तो बच्चा पाई बाई 6 से पाई बाई 3 आप देख सकते हो, ये जो वैल्यू है ना, ये 0 बनता है पाई बाई 4 पे, एंड पाई बाई 6 से पाई बाई 4 तक में cos x बड़ा होता है sin x से. सो कैन वी स्प्लिट इट
एंड राइट इट एज, इस इंटरवल में ये बनेगा cos x माइनस साइन एक्स, एंड π/4 से लेके π/3 तक में साइन एक्स बड़ा होगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप खुद ही इसे कंप्लीट कर सकते हैं। cos x का इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस cos x खुद कंप्लीट कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट बेटा, डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है, देखते हुए ही समझ आ रहा है। माइनस 1 प्लस एक्स एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रह जाता है टू बी 2, 0 to 1। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रल ही है, x प्लस 3 होल पावर हाफ है, सो x प्लस 3 पावर 3/2, 2/3, ये 2 ऑलरेडी है तो 1/2 एज इट इज लिख देते हैं, और ये आएगा x प्लस 1 पावर 3/2, 2/3। परफेक्ट, लिमिट है 0 to 1। लिमिट अप्लाई करते हैं, ये 2 को कॉमन लेके इसे कैंसिल कर देते हैं, 1/3 को हम बाहर मूव कर देते हैं। 1 जैसे हम पुट करेंगे तो 4 पावर 3/2, 4 होता है 2 स्क्वायर, सो इट विल बी 8, एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देगा 3√3, ठीक। अब यहाँ आ जाते हैं 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देगा, सिर्फ इस पार्ट पे देखना है, 3 को तो हम बाहर मूव कर चुके हैं, सो इट विल बी 2 पावर 3/2, दैट इज 2√2, एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा 1, सो इट इज 1/3। This is 9 minus 3√3 minus 2√2. Look at in what form that we are supposed to present it. इससे अगर a b c ये है तो 2a plus 3b minus 4c is what, ठीक है। So a for us is the constant term, so it is 3. b is √2 का coefficient, that is minus 2/3, and c √3 का coefficient है, and that is minus 1. So 2a is 6, 3 times of b ये है, so it is minus 2, and minus 4c, so it is plus 4, तो ये आ जाता है to be 8, डायरेक्ट है ना। नेक्स्ट, इट सेज ये ऑर्थो सेंटर है, तीनों वर्टिसेस है, I1 I2, हमें दोनों का रेशियो चाहिए, तो बस a एंड b को हमें सॉल्व करना है, उसके लिए ऑर्थो सेंटर ध्यान दें। दिस इज 1,2, 2,3। ऑर्थो सेंटर निकालने में हमें टाइम तो नहीं लगता बिल्कुल भी, तो 2 ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं। तो बच्चा इसका स्लोप क्या है, केयरफुली करना, 1 - 3/3 - 2, स्लोप ऑफ दिस इज -2, मतलब स्लोप ऑफ द ऑल्टीट्यूड इज 1/2। तो इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन है y - 2 = 1/2 इंटू x - 1, ठीक है। अब एक और ऑल्टीट्यूड हमें चाहिए, ये ले लेते हैं, उसके लिए इसका स्लोप देखें, 2 - 1/1 - 3, एंड दैट इज 1/-2। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप है 2। तो इक्वेशन आ गया y - 3 = 2 टाइम्स ऑफ x - 2, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 = x/2 minus 2x, so it is minus 3x/2 minus 1/2 plus 4 है ना। तो minus 1/2 plus 4 अगर हम करते हैं that is 7/2, 2 से हम कर देते हैं पूरे को मल्टीप्लाई, so we get this to be 7, okay, so 3x = 5, x का वैल्यू आ गया आज 5/3। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, so we get y - 2 = 1/2, 5/3 minus 1 which is 2/3, ये हुआ कैंसिल, so y is 2 plus 1/3 and that is 7/3, परफेक्ट। तो a एंड b के वैल्यूज हमारे पास है, दिस इज 5/3 एंड दिस इज 7/3। इमीडिएटली ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्राइक, यहाँ प्योरली साइन का ही प्रेजेंस है, तो a प्लस बी माइनस एक्स अगर हम पुट करते हैं, a प्लस बी इज 4, 4 माइनस एक्स अगर हम यहाँ पे डालते हैं ना बेटा, तो I1 इज 4 माइनस एक्स साइन, यहाँ पे ध्यान देना x कॉमन लिया, 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स और यहाँ पे x, मतलब ये चीज़ सेम ही आ जा रही है, डन। अब जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2I1 विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस इंटीग्रल जो कि है I2, तो I2 लिख देते हैं, ये हुआ कैंसिल, सो I1 अपॉन I2 इज 2, एंड क्वेश्चन ने पूछा है 36 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट, सो आंसर इज 72, ठीक है। नेक्स्ट, a वैल्यू 0 से 1 में है, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, बच्चे ये कांस्टेंट से, तो बस 1/a प्लस b cos x टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज। तो हम करते क्या है, cos x को 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2 से रिप्लेस करते हैं, तो उससे ये बन जाता है dx 1 प्लस a स्क्वेयर, इसे तो एक ही जगह कर देते हैं, माइनस 2a 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, राइट। अब बचा एलसीएम लेना है और ये डिनोमिनेटर में होगा, उसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो सेक्स स्क्वायर बन जाएगा। डायरेक्ट पैटर्न है तो डायरेक्टली ही लिख रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू दिस, ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2a 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। जितने सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है बस उतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें tan x बाई 2 को t कंसिडर करना होता है, तो जैसे ही हम t tan x बाई 2 लेंगे ना तो dt क्या आ जाएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, तो इसे हम लिखेंगे 2 dt, सो 2 dt 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस टी स्क्वायर, डन बेटा। सो लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल इट विल बी 0 टू इन्फिनिटी, फाइन। अब इस पार्ट को आप ध्यान देना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर क्रिएट होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ माइनस 2a टी स्क्वायर, कांस्टेंट कांस्टेंट इन्हें मर्ज कर देते हैं तो ये बनाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी टी अपॉन 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड देन टी स्क्वायर वाला टर्म को भी ध्यान देना, दैट इज 1 प्लस ए का होल स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर बेटा। अब जो a है क्वेश्चन ने कहा है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब 1 माइनस ए एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब इसका आंसर आ जाता है 2 बाई 1 माइनस ए 1 प्लस ए tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस ए इंटू टी अपॉन 1 माइनस ए। लिमिट है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये पाई बाई 2 आएगा, 0 के लिए तो ये 0 ही आएगा, तो पाई बाई 2 2 हो जाएगा कैंसिल, सो पाई बाई 1 माइनस ए स्क्वायर इज द आंसर, ठीक, पाई बाई 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन हियर, एफ ऑफ एक्स 0 टू एक्स लिमिट है, जी के बारे में कहा गया ऑड फंक्शन है, ये ऑड है, ये तो बाय नेचर ऑड ही होता है, और दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट इवन बनता है, तो ये एक इवन फंक्शन है। इवन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से x के इंटरवल में तो ये ऑड आता है, ये ऑलरेडी हम थ्योरी के साथ डिस्कस किए हुए हैं, राइट। तो किसी ऑड फंक्शन को अगर माइनस ए से a में इंटीग्रेट करते हैं तो उसका वैल्यू तो 0 आता है, तो उसे आप डिस्कार्ड ही करते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, एक्सपोनेंशियल का प्रेजेंस है तो शिफ्ट प्रॉपर्टी, इसे हम i ले रहे हैं, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के इंटरवल में एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स, एंड ये बन जाएगा ई पावर माइनस एक्स, सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं साथ में, तो नीचे आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस 1, दोनों को ऐड करते हैं तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स डी एक्स, इवन फंक्शन है तो 0 टू पाई बाई 2 करते हैं, ट्वाइस कर दें तो i इज दिस, और ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसे सिंप्लीफाई किया था इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, ठीक। दिस इज 2 माइनस कॉस एक्स 0 माइनस साइन एक्स प्लस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वेयर साइन एक्स लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, 2x कॉस एक्स लिमिट 0 टू पाई बाई 2, माइनस 2 साइन एक्स लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये हमें देगा पाई स्क्वेयर बाई 4 माइनस 0, ये हमें देगा 0 माइनस 0, ये आएगा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, है ना। सम देम अब बेटा, वी गेट पाई स्क्वेयर बाई 4 माइनस 2, हमें प्रेजेंट इसे इस फॉर्म में करना है जो कि पाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2, सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2, ठीक। सो दैट्स इट, कुछ भी नया हमें नहीं मिला। तो बच्चा अंदर से ना वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये जो चैप्टर्स है, जैसे डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन हुआ, देन यू टॉक अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर ए कर्व, देन डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, बाइनोमियल थ्योरम, ये चैप्टर्स में हमें कुछ भी नया नहीं मिल सकता, बस थोड़ा सा कहीं लेंथी हो सकता है चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस PYQs अच्छे से कर लें, सफिशिएंट, ठीक है। सो क्लोजिंग इट बेटा।